2025 का वर्ष ग्लोबल पॉलिटिक्स के आकाश में बदलते हुए बादलों का संकेत है, जैसे कोई बड़ा तूफान धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहा हो। और इस तूफान का सेंटर पॉइंट है चाइना, जहां चाइना ने अपने डिफेंस बजट पे जो भारी इजाफा किया है वो केवल अमेरिका और भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे लेकर सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज चाइना का डिफेंस बजट अब 21.35 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है, जबकि पिछली बार 2024 में यह बजट 7.2% बढ़कर 19.90 लाख करोड़ रुपीस हुआ था। लेकिन अब चाइना ने जो किया है उससे दुनिया भर में पूरी हलचल मच चुकी है। चाइना का कहना है कि इस बढ़े हुए बजट का उपयोग वह अपनी मिलिट्रीज को मॉडर्नाइज और न्यू फाइटिंग कैपेबिलिटीज के लिए करेगा, ताकि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सके। मगर सवाल आज ये उठता है कि क्या यह कदम सिर्फ चाइना की सिक्योरिटी के लिए है या फिर एक न्यू ग्लोबल पावर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो रही है। लेकिन असल मुद्दा ये भी है कि आज चाइना का डिफेंस बजट बढ़ना भारत के लिए चिंता का सबब बन चुका है। जैसे कि भारत और चाइना के रिश्ते हमेशा से ही यहाँ पर तनावपूर्ण रहे हैं और हाल ही में गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी उसने रिश्तों में और करवाहट डाल दी। भले ही मामला अब थोड़ा सुलझ चुका है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। जहां भारत का डिफेंस बजट फिलहाल आज के दिन में 6.81 लाख करोड़ रुपीज है, जो चाइना के मुकाबले फिर भी बहुत कम है। ऐसे में चाइना का ये स्टेप भारत को भी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि इस बार भी भारत का डिफेंस बजट फिर भी नहीं बढ़ाया गया है। जहां अमेरिका, जो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट रखने वाला देश है, जहां अमेरिका का डिफेंस बजट तकरीबन 78 लाख करोड़ रुपीज है, और चाइना का ये स्टेप अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय और एक कारण बन चुका है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले रशिया और चाइना जैसे देशों से अपना डिफेंस बजट को कम करने की अपील भी की थी, ताकि डिफेंस एक्सपेंडिचर में एक ग्लोबल स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन चाइना ने इन अपीलों को नजरअंदाज कर दिया और अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में और इजाफा कर दिया, जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक स्ट्रेट चैलेंज है। यह कदम चाइना की ओर से अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश है कि वह इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पावर पर अमेरिका से जूझने के लिए हर तरीके से रेडी है। लेकिन यदि फ्यूचर में अमेरिका और चाइना के बीच अगर टेंशन बढ़ जाती है तो इससे होल वर्ल्ड में ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए आज ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि होल ग्लोबल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य को भी ये इफेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब आगे और क्या होगा। क्या यह सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ जाएगी? क्या हम एक न्यू मिलिट्री पावर को बढ़ाने के विटनेस बनेंगे, जहां हर देश को अपने डिफेंस डिप्लोमेसी की फिर से स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी? दोस्तों, जहां अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े वेपन मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 100 वेपन मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों में से 41 अमेरिका की कंपनीज हैं। और जब चाइना जैसे देश अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो यह वेपन्स की डिमांड को भी बढ़ा देता है। लेकिन इसका फायदा अमेरिकी कंपनियों को भी सबसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ जिसके संबंध ठीक नहीं है वे अमेरिका से वेपन्स को यहाँ पर खरीदेंगे। चाहे हम बात करें मिडिल ईस्ट की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, या हम बात कर लें इंडिया और पाकिस्तान की क्यों ना बात कर लें। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह डिफेंस बजट बढ़ाने का कदम क्या चाइना की मिलिट्री पावर को शो करने की एक स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है या फिर कुछ और है? इसलिए आज हम इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, एक जो पॉलिटिकल खींचतान मची हुई है,
इसे एक पॉलिटिकल खिंचातान नहीं समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य के ग्लोबल पावर कॉन्फ्लिक्ट की एक झलक के रूप में समझ सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।